नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों एग्जाम 24 में आपका स्वागत है और मैं आमिर सिंह आज आपको बताऊंगा कि किसी भी दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है। दोस्तों कोई भी संख्या है, जैसे संख्या है, ये एक संख्या है हमारी a और दूसरी संख्या b है। ये दो संख्याएं हैं और दोस्तों यदि इनका एलसीएम हम निकालें तो सपोज दैट मान लीजिए कुछ भी उदाहरण मान सकते हैं, जैसे इन दोनों का एलसीएम जो है, एलसीएम हमें प्राप्त होता है जिसे हम एलसीएम में लिख देते हैं। अब और a और b का यानी इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो हमें एचसीएफ प्राप्त होता है। यदि हम एलसीएम को स्मॉल a से डिनोट करें और HCF को स्मॉल b से डिनोट करें तो दोस्तों दो संख्या के एलसीएम और HCF यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम स्मॉल a और इन दोनों संख्याओं का ही HCF स्मॉल b हो तो दोस्तों इनमें क्या संबंध होता है। यदि दोस्तों प्रथम संख्या अर्थात a को मल्टीप्लाई कर दें या गुणा कर दें दूसरी संख्या से, अर्थात कैपिटल B, इन दोनों का गुणनफल दोस्तों बराबर होगा किसके, दोनों संख्या के एलसीएम मल्टीप्लाई दोनों संख्या के एचसीएफ। इन दोनों का प्रथम संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ये दोनों बराबर होंगे किसके, दोनों संख्याओं के एलसीएम मल्टीप्लाई दोनों संख्या के एचसीएफ। तो दोस्तों यही हमारा संबंध होता है। अब दोस्तों मान लीजिए इसे हम क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा लिख लेते हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा, अब छोटा लिख देते हैं। प्रथम संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्या का एलसीएम मल्टीप्लाई दोनों संख्या का एचसीएफ। अब दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमें ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है और ये तीसरी चीज है और ये चौथी चीज है। अब दोस्तों आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें ये चार में से कोई तीन चीज दी होगी और एक चीज आपसे पूछी जाएगी। सपोज दैट यदि हमसे ये दो संख्या पहली और दूसरी संख्या दी हुई है और एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ पूछा जाएगा, या फिर प्रथम संख्या दी हुई है दूसरी संख्या नहीं दी हुई, दोनों का एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है तो हमसे दूसरी संख्या पूछी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यदि हमसे पूछी जाए प्रथम संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम दोनों संख्या का एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। और दोस्तों ये जो मल्टीप्लाई था जब ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, अर्थात दूसरी संख्या। यदि दोस्तों हमसे दूसरी संख्या पूछी जाए, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम संख्या। दोस्तों और देख लेते हैं, यदि हमसे एलसीएम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा,
एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम बराबर क्या आएगा दोस्तों, प्रथम संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए एचसीएफ पूछा जाए अर्थात महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो वो कैसे निकाल लेंगे, एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बटे में क्या जाएगा दोस्तों, एलसीएम। तो दोस्तों आपको चार सूत्र प्राप्त हो गए, पहला सूत्र ये था, दूसरा सूत्र ये था और तीसरा ये था और चौथा ये था। इन चारों सूत्र से ये आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। और दोस्तों एक कॉमन सूत्र ये था। तो दोस्तों दो संख्याओं के लहसे महसे में जो संबंध होता है वो ये होता है। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। इसमें एक टर्म्स और कंडीशन और होती है, एचसीएफ जो है वो हमेशा एलसीएम का एक गुणनखंड होगा। दोस्तों एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक गुणनखंड होगा। यदि दोस्तों हम एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइडेड करें तो शेषफल हमेशा 0 प्राप्त होगा। शेषफल जो है हमें 0 प्राप्त होगा। अगर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइडेड करें तो शेषफल हमें 0 होगा, तभी एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक गुणनखंड होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एग्जाम 24 को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।